कोन्निचिवा मिन्ना। इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 23 की ग्रामर। और ये ग्रामर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है या मुश्किल हो सकती है, तो ध्यान देते हुए चलना, ठीक है। वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म, वर्ब की नाउन फॉर्म, ई एडजेक्टिव के साथ ई आएगा, ना एडजेक्टिव के साथ ना आएगा, नाउन के साथ नो आएगा। अगर उस इन सब में तो की आ रहा है, उसके बाद कोई सेंटेंस है, तो ये तो की हमेशा दिखाता है व्हेन या टाइम दिखाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि आशा ओकिता तो की कोहानो ताबेमाशता, तो की होता है जब मैं सुबह उठा था तो मैंने खाना खाया था। इसी तरीके से हमेशा तो की जो आता है वो व्हेन के लिए होता है, टाइम या ओकेशन दिखाने के लिए। लेकिन जब इन सिचुएशन में तो की आएगा तो दिखाएगा टाइम या एक्शन जो मेन क्लॉज के साथ अकर हो रहा है। जब मेन क्लॉज अकर हो रहा है तब आपको ये भी अकर हो रहा है या एग्जिस्ट है। जैसे मैंने बोला कि एग्जाम्पल के लिए तोशोकान, तोशोकान ए है, तोशोकान कारा होन ओ कारीरुतोकी, कारीरुतोकी कादोगा इरिमास, कादोगा कादोगा इरिमास। इरिमास का नीड था। तो जब भी आप बुक चाहेंगे रेंट पे लेना तो आपको कार्ड की ज़रूरत होगी। तो जब भी आप करना चाहेंगे तो की, जब भी आप ये करना चाहेंगे तो मेन सेंटेंस भी आपको चाहिए रहेगा, मेन क्लॉज। तोशोकान कारा होनो कारे तो की, जब भी आपको बुक चाहिए होगी हर समय आपका मेन क्लॉज भी एग्जिस्ट हो रहा है। मेन क्लॉज के बिना आपका तोकी वाला सेंटेंस नहीं हो रहा है, ये मतलब है। तोकी वैन के लिए ही होता है। जैसे अगला एग्जांपल अगर मैं दूं कि कवाई तोकी हमारी बैंक्यो शिमासेन देश था। ओ वकाई, कवाई तोकी, वकाई तोकी, वकाई का मतलब होता है यंग। वकाई तोकी, वकाई तोकी हमारी बैंक्यो शिमासेन देश था, बैंक्यो शिमासेन देश था। और ये पैटर्न ऐसे आप इन्हें कैजुअल में भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मल में भी। कुछ होते हैं जो सिर्फ फॉर्मल में ही करने होते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ कैजुअल में। इन्हें आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जब तक स्पेशली नहीं बताया जाए ना कि ये सिर्फ कैजुअल में यूज़ होगा, ये सिर्फ फॉर्मल में यूज़ होगा, तब तक आप दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस को। देखो अभी शिमासेन करा है मैंने, और जब अगर आपको याद होगा अभी जो मैंने सेंटेंस बोला था ओकिता तोकी, तब मैंने यूज़ करा था कैजुअल फॉर्म। तो वकाई तोकी, वकाई माने यंग, ई एडजेक्टिव के साथ ई लग गया। वकाई तोकी, जब मैं यंग था तब मैंने उतनी पढ़ाई नहीं करी थी। तो जब हमारा मेन क्लॉज एग्जिस्ट था, या तो हमने ये नहीं करा था, या फिर जब हमारा ये क्लॉज था ऊपर वाला तोकी वाला सेंटेंस था, तो मेन क्लॉज भी हमारा एग्जिस्ट कर रहा था, या मेन क्लॉज अकर हो रहा था कि जब मैं जवान था तब मैंने उतना नहीं पढ़ा है। तो मतलब पूरी जवानी मैंने उतना खास नहीं पढ़ा था, ये है सेंटेंस का मतलब। इसी तरीके से एक आखिरी एग्जांपल अगर देखें तो कोदोमो नो तोकी योकु उंदो शिमासेन देशता। उंदो होता है एक्सरसाइज, या फिर आसानी के लिए लिखते हैं आसोबी, योकु आसोबी मास्ता। कोदोमो नो तोकी योकु आसोबी मास्ता, आसोबी मास्ता। तो जब मैं बच्चा था, बचपन के समय मैं बहुत खेलता था या मज़े करता था, इन्जॉयमेंट करता था वो। तो जब भी मैं बच्चा था तब मैं काफ़ी इन्जॉयमेंट करता था, ये है इस सेंटेंस का मतलब
कि जब हमारा ये क्लॉज हो रहा था अप्लाई, तो मेन क्लॉज भी हमारा साथ साथ चल रहा था। इसी तरीके से आप सेंटेंस बनाते हो। याद रखना, नाउन आया तो नो आया, ई एडजेक्टिव होता तो ई आया था वकाई में, ना एडजेक्टिव होगा तो ना आ जाएगा। ऐसी नाई, ऐसी डिक्शनरी फॉर्म, तो की और मेन क्लॉज। ठीक है, ये हो गया पहला पैटर्न। इसके बाद है दूसरा, सेम है, उससे मिलता जुलता। अब आपको सेंटेंस से समझना होगा कि ऐसे मान लो कि तोकी के बाद कोई आ रहा है सेंटेंस, जैसा इरीमास ऐसे या असोविमास की, जो पहले क्लॉज से कनेक्ट कर रहा है, तो ऊपर वाला पैटर्न है, इनएविटेबली जो साथ साथ होगा। और दूसरा एक हो सकता है कि डिक्शनरी फॉर्म तोकी या ता फॉर्म तोकी। अगर डिक्शनरी फॉर्म है, इसका मतलब भी वह नहीं होता है, लेकिन अगर डिक्शनरी फॉर्म है तो मेन क्लॉज पहले अकर हुआ है, उसके बाद सेकंड आपका डिक्शनरी फॉर्म आई है। और वहीं अगर आपका ता फॉर्म है तो पहले ता फॉर्म अकर हुआ है, उसके बाद मेन क्लॉज आया है। अगर ये समझ नहीं आया तो एक सेंटेंस लेते हैं, उसी सेंटेंस से आप दोनों चीज़ें समझ जाएंगे। जैसे मैंने सेंटेंस लिया कि आशा ओकिता तोकी गोहान ओ स्कुरीमाश्ता। आशा ओकिता तोकी गोहान ओ स्कुरीमाश्ता। या फिर गोहान ओ स्कुरीमाश्ता की जगह कर देते हैं बियोकी नी नारीमाश्ता, बियोकी नी नारीमाश्ता। इससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि अब मैंने क्या बोला, जब अगर डिक्शनरी फॉर्म होगी पहले, तो डिक्शनरी फॉर्म वाला पहले अकर हुआ है, उसके बाद आपका दूसरा पैटर्न आया। जैसे एक मिनट है, आशा ओकिता तोकी बियोकी नी नारीमाश्ता। तो जब मैं उठा, व्हेन आई वोक अप आई वॉज इल। तो जब मेरा पहला सेंटेंस हुआ ताफ पैटर्न, जब मैं उठा तब मैं ऐसा हुआ, तो फर्स्ट वाला पहले आया है, उसके बाद सेकंड। अगर यही मैं ओ की रू कर देता तो व्हेन आई वॉज वेकिंग अप आई वॉज इल, तो जैसे मेरा पहला सेंटेंस हो रहा था तब मेरा दूसरा सेंटेंस भी साथ साथ चल रहा था। अगर ये एग्जाम्पल भी समझ में नहीं आया तो एक और आसान एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इस पे वापस आएंगे। जैसे मैंने बोला कि इंदो इकुतो की इंदो ए इकुतो की कबान ओ काई माश्ता। इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि जब मैं इंडिया जा रहा था, when I was going to India I bought a bag। तो मतलब जब मैं इंडिया के लिए जा रहा था, इंडिया गया नहीं था, इंडिया के लिए जा रहा था, उस समय मैंने एक बैग खरीदा। वहीं अगर इसकी जगह होता इंदो इत्ता तोकी करते तो व्हेन आई वॉज इन इंडिया आई बॉट अ बैग। अब दोनों में फ़र्क, इत्ता तोकी मतलब जब पहुंच गए थे, तो पहला एक्शन हो चुका है पहले ही, जब दूसरा एक्शन हो रहा है कि मतलब मैं इंडिया पहुंच चुका था जब मैंने बैग खरीदा। पहला क्लॉज पहले ही हो चुका है, मैं इंडिया पहले पहुंच चुका हूँ, उसके बाद मैंने बैग खरीदा है।
वहीं अगर इकु तो की कर दूं मैं, तो जब मैं जा रहा हूं तो पहला एक्शन हुआ नहीं है, अभी पहला एक्शन हुआ नहीं है, मेन क्लॉज या सेकंड क्लॉज हो चुका है, मैंने बैग पहले खरीद लिया इंडिया जाने के लिए। समझ में आया? सेम अगर ओकिता वाला अगर हम उस पर चले तो पहले में क्या था, ओकिता तोकी, मैं उठ चुका हूँ तब मैं बीमार हुआ हूँ, और दूसरे में ओकिरु तोकी, जब मैं उठ रहा था तब मैं बीमार था, पहले से ही मैं बीमार था उसके बाद उठा हूँ। और दूसरे में ओकिता वाले में जब मैं उठा तब मैं बीमार था, तो बीमार पहले ही हो चुका था, उठा बाद में। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता मैं। ये एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए, इससे समझने की कोशिश करना, नहीं आया तो इसे एक बार फिर से सुनना पीछे करके, क्योंकि ये मेरे हिसाब से तो बेस्ट एग्जाम्पल है इस पैटर्न को समझाने के लिए। याद रखना तो कि इधर भी वैन की तरह ही काम कर रहा है। इसके बाद हमारा अगला पैटर्न है डिक्शनरी फॉर्म तो, डिक्शनरी फॉर्म के साथ तो। इसका मतलब होता है इफ ऐसा हुआ कि इंदो एकू तो कबानो काइमास, इसी एग्जाम्पल को रखते हैं। चलिए, इंदो ए इकू इकू तो दिख रहा है, इकू तो कबानो काइमास, कबानो काइमास, या मैं बोलूँ चिकेत्तो काइमास, कबान से बढ़िया तो चिकेत्तो होगा, ची टिकट, चिकेत्तो याद भी नहीं आ रहा अभी मेरे को, अभी के लिए टिकट लिख देते हैं, कबान चिकेत्तो ओ काइमास, या बीजा का सबसे बढ़िया, बीजागा इरिमास, बीजागा इरिमास, इरिमास, कि जब मैं इंडिया जाऊंगा तब मेरे को पासपोर्ट ज़रूरी, वीज़ा ज़रूरी होगा। मान लीजिए कोई जापान में है, जापान से वो इंडिया आना चाह रहा है, तो उसे वीज़ा चाहिए रहेगा, तो जब भी उसे इंडिया आना है तब उसे वीज़ा चाहिए। तो अगर ए अगर हो रहा है, अगर उसे इंडिया आना है तो बी इनएविटेबल है, बी होके ही रहेगा, कि मतलब उसे पासपोर्ट चाहिए ही रहेगा। अगर ए चाहिए तो बी चाहिए रहेगा, नहीं तो होगा नहीं, बी नहीं है तो नहीं होगा। जैसे अगर इंडिया आना है तो पासपोर्ट चाहिए ही चाहिए, नहीं तो इंडिया आ नहीं पाएगा वो, ये है इसका मतलब। ठीक है, ऐसी आप एग्जाम्पल रख सकते हो। जैसी अगर मुझे जैपनीज समझनी है तो मुझे पढ़ना होगा, निहोंगो ओ वकारुयोनी नारुतो निहोंगो बैंक्यो शिमास, कि मतलब अगर मेरे को जैपनीज समझ में आनी है उसके लिए मेरे को पढ़ना होगा, कि अगर मेरे को सुबह उठना है तो मेरे को रात में जल्दी सोना होगा, अगर मेरे को खाना खाना है तो खाना बनाना होगा। ऐसी एग्जाम्पल रखने हैं कि अगर ए करना है तो बी मुझे करना ही होगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, इसके बाद जो हमारे हैं वो काफ़ी आसान हैं इन पैटर्न के कंपैरिजन में। जैसे नाउन का एडजेक्टिव, नाउन का एडजेक्टिव होता है जब भी हम किसी तरीके की 5 सेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम किसी इवेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं, या फिर हम किसी पैटर्न को बता रहे हैं, तब गा का यूज़ करते थे। याद है ना, गा का क्या कर 5 सेंसेस को बताने के लिए। तो सेम उसी तरीके से एडजेक्टिव भी यूज़ हो सकता है। मेन आपको ना इस पैटर्न में यही समझाना है, गा का यूज़। गा 5 सेंसेस के साथ होता था कि मतलब सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, आँख, नाक, कान, आँख, 5 सेंसेस पता है ना, देखना, स्मेल करना, फील करना, सुनना, टच करना, यही 5 सेंसेस थे। उन्हीं 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके एडजेक्टिव लगा दिया है। एग्जाम्पल के लिए ओतो गा,
चीसाइडस, ओ तो होगा चीसाइडस, साउंड इज लेस, चीसाई करते हैं कम के लिए इधर, तो आवाज़ कम आ रही है, कम सुनाई दे रही है। या सोरागा मिए मास है, आसमान नहीं दिख रहा। या फिर आजीगा शिमासेन, टेस्ट नहीं आ रहा। उस सेंस में जब भी हम अपने 5 सेंसेस का यूज़ कर रहे हैं तो एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। एडजेक्टिव वर्ब, वर्ब वाला हमने चैप्टर 14 में करा था, जहाँ मेरे को याद है, इसमें हमने एडजेक्टिव की बात कर ली, ठीक है। इसके बाद आ गया नाउन ओ मोशन की वर्ब। मोशन की वर्ब आप समझ ही गए, मोशन का मतलब है मोशन वाली वर्ब, जैसे इकीमास कह रहा हूँ, जैसे सांपोशिमास, अरुकीमास, वतारीमास, जिसमें आप चल रहे हो। ये बस जो अभी मेन आप ऐसा समझ सकते हो, आपको मैंने बताया था टेंजेबल और इंटेंजेबल वर्ब्स, वो ही है। मोशन वाली वर्ब है, जैसे हमने अभी करा ना, वतारीमास क्रॉस करने के लिए, मवाशिमास टर्न के लिए, सांपोशिमास हमें पता है कि जो होता है चलने के लिए या वॉक के लिए, जाने के लिए, जॉग के लिए, उस सेंस में। तो ऐसे मैंने बोला कि हाशी ओ वतारीमास, सबसे आसान एग्जांपल, हाशी ओ वतारीमास, आई क्रॉस ब्रिज या ब्रिज क्रॉस कर रहा हूँ, तो ये मोशन वर्ब हो गई। हाशी ब्रिज हो गया तो नाउन ओ मोशन वर्ब। या फिर कोएन ओ सांपोशिमास, पार्क में घूम रहे हैं, या मिचियो वतारीमास, या कोसातैन ओ वतारीमास, कोसातैन ओ वतारीमास हो गया रोज क्रॉस को क्रॉस करना। तो यही है चैप्टर नंबर 23 में। हल्का सा आपको हो सकता है कि समझ में थोड़ी मुश्किल हुई है, तो एक बार फिर से देखना, मैंने जान के ज़्यादा फोकस किया है। हो सकता है कि मेरे फोकस से आपको एक बार समझ में ना आए, लेकिन अगर आपको ये पैटर्न समझ नहीं आया तो आपको आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। तो याद रखना, तो वाले इन्हें अच्छे से समझ लेना, तब आपके N4 से आगे की कहानी आसान होगी, नहीं तो N4 में पहुँचते ही आपको दिक्कत शुरू हो जाएंगी, ठीक है। 23 की ग्रामर से समझ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।